नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आज मॉर्निंग में मैं हाई कोर्ट एक केस में जा रहा था तो मेट्रो में मुझे एक प्रोफेसर साहब मिले। जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में फाइल है जिसमें हाई कोर्ट लिखा हुआ है और काला कोट पहने हैं, तो उन्होंने चुपके से मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा। मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, 1 मिनट यदि आपके पास समय हो। तो मैंने कहा, सर आप पूछिए, क्या पूछना है। उन्होंने कहा कि कल सुपरटेक का जो ट्विन टावर था उसको डिमोलिश कर दिया गया। मैं पर्सनली बहुत दुखी हूं इस बात से, परेशान हूं कि कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। इस तरीके के ऑर्डर्स जजेज क्यों पास करते हैं? और उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सही किया है? मैं बड़ा जल्दी में था, इसीलिए उनका उत्तर उस समय नहीं दे पाया। बट मैं उन्हें प्रॉमिस ज़रूर करा कि मैं शाम तक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने सपोर्ट में आर्गुमेंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि वो यदि किसी नॉर्म्स का वायलेशन था तो उसको स्कूल बना दिया जाता, अस्पताल बना दिया जाता, गवर्नमेंट को दे दिया जाता, कोई और सरकारी संस्था बना दिया जाता, लेकिन डिमोलिशन क्यों हो गया? इससे तो देश का नुकसान हो गया। बात तो ये सही लगता है, यदि हम प्रामा फेसाई देखें तो लगता है बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, काली पट्टी यहां पे बंधी होती है। कैसे, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये जो आर्गुमेंट है कि इस बिल्डिंग को स्कूल बना दिया जाता, अस्पताल बना दिया जाता, गवर्नमेंट को दे दिया जाता, ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेसलेस आर्गुमेंट है यदि आप लॉ के नजर से देखेंगे। उस कुर्सी पे जो बैठा है जज, उसके लिए सारे लोग बराबर हैं। वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, इस बात का आपको ध्यान रहे। हमारे वैसे व्यूअर जो लॉ की जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता। यदि आप आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि कोर्ट जो है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। इसीलिए कोर्ट का दायित्व है यदि गवर्नमेंट एक पार्टी है उसको भी वैसा ही ट्रीट करे जैसा कि एक कॉमन मैन को करता है। अब पूरी बात यह थी कि ये जो बिल्डिंग बनी थी, 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली ये जो बिल्डिंग थी, इसमें कई सारे लॉज को वायलेट कर दिए गए थे। कैसे हो गया वायलेशन? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पे है कि वायलेशन हो कैसे गया? कौन किया वायलेट? कंपनी वाले किए। कैसे किए? ये सारे आईएएस ऑफिसर को घूस दे करके किए। वो कौन थे? गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। तो कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऑफिसर्स को सैंक्शन भी किया है उनके अगेंस्ट। ये दोनों की मिली भगत के कारण इस तरीके का काम हुआ और गलत तरीके से इस बिल्डिंग को रेज कर दिया गया, लिहाजा डिमोलिशन की बात आई। अब यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि गवर्नमेंट को दे दिया जाता तो क्या गवर्नमेंट के पास रूल ब्रेक करने का कोई लाइसेंस है? क्या गवर्नमेंट रूल ब्रेक करे तो कोई दिक्कत नहीं है? यदि रूल ब्रेक हुआ है तो चाहे वो गवर्नमेंट रहे कोई और रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट अलाउ नहीं कर सकता उसको कि आप गवर्नमेंट हैं तो रूल ब्रेक करके आप बिल्डिंग बनाइए और ले जाइए, नहीं कर सकता। और यदि ऐसा हो भी जाता, बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट भी करेंगे कि जितने व्यक्ति थे इसमें, जितने ऑफिसर्स इन्होंने गलत काम किया, इसको सजा दे दो, बाकी बिल्डिंग को आप सरकारी संस्था में कन्वर्ट कर देते। यदि ऐसा होता तो याद रखिएगा, यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता, यह जजमेंट देता। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट अपने आप में लॉ होता है, अपने आप में लॉ होता है। वो एक प्रेसिडेंट माना जाता और उस प्रेसिडेंट को यूज करके फ्यूचर में भी ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं ना, ग्रांटेड में ले लेते। वो जानबूझ करके लॉ को ब्रेक करते और उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, और बिल्डिंग बनाने के बाद जब केस होता तो यह दलील दिया जाता कि अच्छा 2022 में सुपरटेक वाला जो बिल्डिंग था ना, इसमें भी ऐसा ही हुआ था, करप्शन की बात आई थी और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? डिमोलिश का ऑर्डर पास नहीं किया था, उसमें तो अस्पताल बनवा दिए थे, तो इसमें भी आप कुछ और करवा दीजिए। ये तो एक तरीके का बिजनेस शुरू कर देता है गवर्नमेंट कि आप गलत काम करो और गवर्नमेंट जबरदस्ती हथिया ले उसको कोर्ट के माध्यम से। तो देखिए, लॉ ब्रेक करने वाला कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता। और यदि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट को दे दिया भी जाता, इससे
लॉ में सुधार नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जाता कि अब सारे जो लॉ ब्रेक हुए थे वो खत्म हो गए, नहीं। तो भैया आप आम व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कोई और ऑफिसर हैं, आपको लाइसेंस नहीं है कि आप लॉ को ब्रेक करें। तो यदि आप लॉ को वायलेट किए हैं तो गवर्नमेंट को दे देने से, अस्पताल बना देने से, स्कूल बना देने से उसमें सुधार नहीं होगा, बल्कि उसका मिसयूज होगा। आगे आने वाले फ्यूचर में इसको प्रेसिडेंट के तौर पे यूज़ करा जाएगा और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डिमोलिश कर दिया गया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले आपको कोच्चि वाली बात याद होगी, 2020 या 19 की बात है, अभी 1-2 साल की बात है। उसमें इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को दरकिनार करके वहाँ पे परमिशंस दे दिए गए थे और उसके बाद ऊंची इमारत बना दी गई थी। वहाँ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करा दिया था उस बिल्डिंग को। ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, इफ़ यू विल नॉट फॉलो द लॉ you will be dealt with the iron hands। ये क्लियर होना चाहिए। There should not be any ambiguity whatsoever। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप गलत करेंगे तो भाई भुगतेंगे, चाहे वो 8 करोड़ हो, 800 करोड़ हो या 8000 करोड़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ है, उसमें कोई भी इमोशन ये सब का जगह नहीं है। यदि आप लॉ में इमोशंस को डालेंगे कि भैया इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, गलत किया तो हुआ, अस्पताल बना दो, ये बना दो, वो बना दो, नो इमोशन, नथिंग। लॉ यदि इमोशन पे चलने लगे ना तो फिर तो हो गया रागे डेमोक्रेसी आप। चलिए आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। लॉ और इमोशंस को दूर रखिए और लीगल जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, खास करके वैसे लोगों को जो ये आर्गुमेंट आपको दे रहे हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि इसमें अस्पताल या स्कूल या गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।